बहुत ही परेशान कुन खबरें हैं आज। सुबह के वक्त तो एक अच्छी खबर सुन रहे थे, अच्छी इन द सेंस के ये इतलात आ रही थी कि IMF के साथ बेसिक निकात पे इतफाक हो गया गवर्नमेंट का, और उसका हमने फिर रिजल्ट भी देखा कि एकदम स्टॉक मार्केट में काफ़ी चढ़ाव आया। ख्याल ये था कि गवर्नमेंट इस खबर को निचोड़ेगी और सब कुछ करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने तो पूरा सब कुछ निचोड़ के टोटल सीन ही बदल गया। जब कुछ देर पहले अताउल्लाह अतार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत से धमाके कर दिए। उन्होंने कहा कि एक तो हम PTI को बैन करने का कार्रवाई शुरू करने लगे हैं, और अब उसमें एक फॉर्मल चीज़ रहेगी कैबिनेट का अप्रूवल, वो भी ज़ाहिर आ जाएगा। और एक खबर चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, सबका ख्याल था कि शायद इकॉनमी की या दूसरी बातें होंगी, तो क्लियरली ये बातें भी हुई होंगी। फिर उन्होंने कहा कि हम ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं बात रुकती। उन्होंने कहा आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा है। चेयरमैन PTI बानी चेयरमैन जिनको कहते हैं इमरान खान साहब, और फॉर्मर प्रेसिडेंट अलवी साहब और कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, इन पे लगाएंगे कि जो अप्रैल 2022 को इन्होंने आइन तोड़ा। ये 2 साल बाद गवर्नमेंट को याद आया, और याद तब आता है कि जब 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला करती है 8-5 से, और जिसके बाद जितनी रिजर्व सीट्स थी वो उठा के सीधा PTI को दे देती है। चले वो तो एतराज़ समझ आता था कि ये उसको चैलेंज करें, और आज चैलेंज कर भी लिया है कि ये सीट्स उनको नहीं दी जा सकती। एनीवे, लेकिन उसी कोर्ट में जहां 8-5 से बाकी फैसले हुए, 13 जजेस में से 11 ने यह भी रूलिंग दी जिसमें उन्होंने कहा कि PTI एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंटिटी है, पार्टी है, और उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ अब उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर ये बैन करने की पूरी कार्रवाई करते हैं तो ये बैन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहिए है। क्लियरली जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट छोड़ें जो पॉलिटिकल डिवाइड के आगे पीछे भी बैठे हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, सब एक चीज़ पे मुत्फिक हैं कि किस केस में वो मवाद नहीं है कि जो आप बैन कर सकें। लेकिन वो पार्टीज़ रीजनल पार्टीज़ थी, लाइक ANP NAP थी स्ट्रॉन्ग KP के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी खुद छोटी पार्टी थी। आप बैन की बात कर रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जो खुद जिसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी सीरियस क्वेश्चन के अंदर, जिसको बाकी लोग फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, सीरियस क्वेश्चन है फरवरी 8 के इलेक्शंस के ऊपर। और अब अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री जमात वो PTI बन जाएगी। सो क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स के साथ अगर आप सबसे बड़ी पार्टी को बैन कर रहे हैं तो ये इक्वेशन पहली दफ़ा आया, और एक ऐसे मौके पर ये सब कुछ हुआ है जबकि गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट हाइट ऑफ अनपॉपुलैरिटी की है। उसमें बिजली के बिलों पे लोग सड़कों पे आ रहे हैं, महंगाई अरूज पे है, एक डेस्परेशन थी। ख्याल ये था कि शायद इनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को, अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। मगर हम अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ा आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का काम इसी गवर्नमेंट ने कर दिया। सवाल उठते हैं दो, जो हम बातें कर रहे हैं ऑब्वियस बातें हैं, जाहिर है ये करने वालों को भी पता है कि इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्या वजह है कि इस मौके पर आशूर के आखिरी दिनों के अंदर ये कुछ दिन बाद क्यों नहीं हुआ? क्या इसमें उन चीज़ों का भी ताल्लुक है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? कल जब इमरान, और क्लियरली अगर तो उनका मकसद ये था कि मैं रिएक्शन लें हम और गुस्से में कोई फैसले करवाए जाएं, तो फिर शायद वो कामयाब हो गया। बिकॉज जहाँ पॉलिटिकल पार्टी एज अ पार्टी या खान साहब की अपने केसेस का ताल्लुक है, वो एक इस वक्त तो वो भी नो विन सिचुएशन में है। कुछ भी टूटता है, निज़ाम टूटता है, कुछ भी टूटता है तो उनको फ़ायदा है, उनका ही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग टू लूज़। तो क्या जो आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया है, क्या ये उनसे ज़्यादा डेस्परेट हैं टू स्टे इन पावर? और क्या अब जो मामलात हैं, बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो गए और अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए? और मुझे तो अब ये लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गई है, जब लोअर अदालतें कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गई है, जहाँ इंस्टीट्यूशन और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रंटेशन का हिस्सा बन गई है, क्या ये जमहूरी निज़ाम चल पाएगा? बिकॉज आज के बाद एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन बन गई है।